अच्छी बात है सबको मैनेजमेंट करने का। पहले वो नौकरी करने आए, हाँ जी, अमेठी, वहां से भागे, 4 बार मुख्यमंत्री थे, वहां नौकरी करने चले गए। नौकरी नहीं, वो तो उनका काम है। फिर भाई जो वही बात तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, काम तो सबका है। नौकरी थोड़ी कहेंगे सर, नौकरी कहेंगे जब कोई कुछ पढ़ता है उसके बाद जाता है। अमेठी में उनको मिला एक मैनेजमेंट, वहां के फैक्ट्री, वहां की चीजों को सुधारने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो पैसा लेता है उसको नौकरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उसके बाद वहां गए, वहां के आने के बाद उन्होंने बोला सेकंड मैन बना दीजिए उसको, वहां से भगा दिया, चले गए नीतीश कुमार के पास। वहां जाके कुर्ता पैजामा पहन लिए। वहां 3 बार पहले नीतीश कुमार 2 बार मुख्यमंत्री बन गए थे, तब गए। उसके बाद कुर्ता पैजामा पहन के बोला हम सेकंड मैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैबिनेट। वहां से भागे, चले गए रेड्डी के पास। रेड्डी का बाप 2 बार मुख्यमंत्री, एक बार ये 1% से वोट से हार गया था, वहां जाके नौकरी किए, वहां उसको बीजेपी में दे दिया। वहां से निकले, चल गए ममता दीदी के पास। ममता दीदी भाई भतीजा में झगड़ा हुआ, वहां Z+ ले लिए, चले गए गोवा, बोला वहां भी हम आपको बना देंगे। 300 करोड़ लगा के 3% वोट नहीं लाए। वहां से निकले, चले गए उद्धव ठाकरे के पास, वहां नहीं बना, वहां से लौट गए। वहां से आए, चले गए फिर कांग्रेस के पास, बोला खाट रैली करेंगे, खटिया कर दिया खड़ा। फिर वहां से निकले, चले गए अमरिंदर के पास, अमरिंदर का खटिया खराब कर दिया, उसको बीजेपी ले आया। वहां से निकले, चले अरविंद के पास। अरविंद एक बार बन गया था, पहले कहा लास्ट है, 1 बार बना, फिर अरविंद के पास चला गया। फिर वहां से निकले, तब कहता है अब अपने बनना है। तो वो मुख्यमंत्री, ये बिहार है भैया। एक भी जो इधर उधर उसको, जिसको वहां टिकट नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, बोलता है हम ही ना पैसा देंगे, मेरे पास इतना पैसा है। कहां से लाते हैं आप बताइए, कहां से लाते हैं? बीजेपी का बैकअप फंडिंग। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कहां से आता है? आरोप लगा रहे हैं तो कोई प्रूफ दीजिए भैया। प्रूफ तो कितना बार हो चुका है, तो बीजेपी का जनता दल यू लगा चुका है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। अरे जनता दल यू लगा चुका है, उसका एक एक पैसा कहां से आता है? क्या बोला? आज तक जवाब नहीं दिया। कौन चलाता है? ये पैसा आया कहां से? पेड कौन किया? नीतीश जी ने। ये कंपनी कौन है? नीतीश जी ने तो नहीं बोला ऐसे। भैया आप जनता दल यू के प्रवक्ता बोले हैं, तो नीतीश जी नहीं बोले तो कौन बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? गजब बात आप कर रहे हैं। बीजेपी से पैसा लेके तो ये तो सीधा सीधा भैया जनता दल यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एक एक उसके हिसाब का। भैया एक दिन में 4 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया ये बांट करके आप भोजन दे करके आप पदयात्री बन रहे थे। हाँ, हद हो गया। अपने नया आज भी रैली कर रहे हो गांधी भैया, हो वही तो कह रहे हैं कि आप जाके देखिए ना कितना पैसा खर्च कर रहा है। कई करोड़ रुपए खर्च किए भैया, पहले देख तो लीजिए। कह रहा है 3 लाख रुपया हर ब्लॉक में हम दिए हैं। रैली तो हीरो करके बन गया मुख्यमंत्री। कौन हीरो बन गया? बड़का बड़का। अब पदयात्रा तो कांग्रेस भी दिल्ली में किए थे और यूपी में किए थे। राहुल जी तो पूरे देश में ही किए। राहुल जी किए तो वो जोड़ने के लिए किए, वो इशूज था। ये क्या बिहार में क्या तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? भैया तो इनको लगता है कि हम जनता को उल्लू। एक लांडे आया, एक पांडे आया, अब और कुछ पार्टी बन रही है, नया पार्टी। एक पांडे जी, एक लांडे जी। अच्छा। और कुछ नया पार्टी और बनेगा अभी। अच्छा जी जी। वो किसका बनेगा? अब पप्पू यादव को प्रियंका गांधी जी के कारण हमने अपनी पार्टी विलय कर दी। तो हम अस्थिर हैं। जितना मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं। आपको लगता है अपनी पार्टी को रिवाइव करने का मौका? देखिए एक बात समझिए, बहुत दिक्कत होती है। पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, इसको जान लीजिए। पार्टी अब राजनीति बहुत महंगी हो गई है। बिना पैसे की राजनीति अब नहीं हो सकती। इसको आप सादे कागज पे लिख लीजिए। और गठबंधन धर्म की राजनीति हो गई है। जो चुनाव की लिमिट है उसमें ही चुनाव लड़ा जा सकता है? नहीं। कितना? इस जन्म मैंने कई गुना, कई टाइम गुना, 5 गुना, 10 गुना। सर पहले इलेक्शन कमीशन तय कर ले कि किसी को प्रचार नहीं करना है। चुनाव के पहले आपको प्रचार करना है, घोषणा के पहले। घोषणा जब होगी, इलेक्शन कमीशन सब पार्टी के बारे में बताएगा लोगों को। बराबर 15 दिन के लिए बराबर प्रचार खुद नहीं पार्टी नहीं करे, वो इलेक्शन कमीशन करे। इलेक्शन कमीशन करे, और इलेक्शन कमीशन खर्चा करे, पार्टी कुछ ना करे, तब जाकर के रुकेगा। नहीं तो नहीं, सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं उठता। सर ये जनता कोई विकास की बात नहीं करता।
सर इस जनता को जात पात हो गई। प्रशांत किशोर के बारे में एक सवाल और है जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, वो पांडे हैं प्रशांत किशोर पांडे। सर मैं आपको एक तो ब्राह्मण का वोट दिलाए ना, वो ले ना, वो किसी बूथ पे लिए हैं तो बताए। अभी बाय इलेक्शन में उन्होंने तो किसी बूथ पे लिए, कहीं 5,000 वोट, कहीं 3,000, और एक जगह 4 बार मुसलमान लड़ा था जनता दल यू से, उसको खड़ा करके मुसलमान का कुछ वोट काट के बोला हम वोट मिल रहा है, वोट मिल रहा है। तो वही होगा सर, जो दोनों तीनों गठबंधन से इधर होगा, कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो क्या लग रहा है, ये बीजेपी के वोट भी काटेंगे प्रशांत, या सिर्फ? सर आप देख लेना, बीजेपी का वोट कोई काटता है? बीजेपी और मुसलमान का वोट कोई नहीं काट पाएगा। नहीं, मुस्लिम वोट तो टूटेगा सर मुसलमान वोट कांग्रेस को जाएगा, वक्त के बाद आप कल्पना भी मत कीजिए। अच्छा, सर सोचिए भी ना, एक तरफा दलित और मुसलमान के वोट के बारे में मत सोचिए।